हेलो माय डियर स्टूडेंट। अपन ने 3.4 तक अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और ये 3 की एक्सरसाइज में 3.5 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें अपन को कौन सी विधि ज्ञात करनी है, यानी वज्र गुणन विधि से अपन को सोल्व करना है क्वेश्चनों को। और पहले अपन ने ग्राफी विधि से सोल्व किया इन्हीं रैखिक समीकरण युग्म को, और फिर प्रतिस्थापन विधि से किया, उसके बाद में विलोपन, और ये चौथी विधि यानी लास्ट विधि है वज्र गुणन विधि, इससे अपन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यानी निम्न रैखिक समीकरण युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है। आप समझ गए होंगे अद्वितीय हल आप पहले भी यदि अपन बता चुके हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में वहां पे स्टार्ट में आ गया था। और किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, वो आपको पूरा फॉर्मूला को भी पता है। अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी जिसका अगर हल अद्वितीय हल है तो उसे अपन को वज्र गुणन विधि से अपन को ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा यानी अनेक हल हैं, कौन से में कोई हल नहीं है, और जिसका अद्वितीय हल निकलता है उसे अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। वो कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आंसर फर्स्ट, यानी x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये आपका समीकरण मान लो। तो समीकरण मान लो, पहला समीकरण हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। इसमें a1 समझ गए होंगे, a1 क्या होता है? x का गुणांक होता है समीकरण 1 में। तो a1 का मान क्या है? यहाँ पे 1 है। b1 का मान क्या है? माइनस 3 है। और c1 का मान क्या है? माइनस 3 है। और a2 का मान, यानी समीकरण 2 में x का गुणांक 3 और b2 में माइनस 9 और c2 में माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3 है और b1 बटा b2 बराबर माइनस 3 बटा माइनस 9 है और c1 बटा c2 बराबर माइनस 3 बटा माइनस 2। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट भी गया, 1 बटा 3 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे a1 बटा a2 और इसका है 1 बटा 3 और इसका भी क्या आ रहा है? 1 बटा 3 आ रहा है। तो बराबर b1 बटा b2, और तीसरा देखो ये बराबर नहीं है, तो अपन लिखेंगे बराबर नहीं है c1 बटा c2। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यानी इसको अपन यहाँ पे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जिसका अद्वितीय हल होता तो उसे अपन को वज्र गुणन से सोल्व करना है। अब अपन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सेकंड, यानी 2x प्लस y बराबर 5 है। इसका पक्षांतर यहाँ पे कर देते हैं, तो माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो इसका भी पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 8 बराबर 0। अपने पास दोनों जो इक्वेशन है, यानी जो समीकरण युग्म है, वो दोनों अपन को मिल गई। ठीक है, इसमें a1 का मान क्या है? a1 बराबर 2, a2 का मान भी साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि 3, और b1 का मान है 1, b2 का मान है 2 और c1 का मान है माइनस 5, c2 का मान है माइनस 8। तो अपन लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर कितना है? 2 बटा 3 और b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 2 और c1 बटा c2 बराबर माइनस 5 बटा माइनस 8। यहाँ पे अपन देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों मानों को देखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक है, और जब भी ऐसी स्थिति आए तब अपन क्या बोलते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल की स्थिति में इसे किस में सोल्व करना है? वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। यानी इस क्वेश्चन को अपन को कौन सी विधि से सोल्व करना है? वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पे देखेंगे अपन x अपॉन में लिख लो, y अपॉन और 1 अपॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है और काफी शॉर्ट ट्रिक से भी है, आसान भी है। आपको यानी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना। एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो x के अपॉन के नीचे क्या लिखेंगे? b1 और b2 लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ गए। और b1 के बाद में क्या होता है? c1 और यहाँ पे c2। अब देखो b1 से स्टार्ट करना है, b1 c1 b2 c2।
यानी B1 वाला लिखेंगे, फिर B वाला लिखेंगे, फिर C वाला लिखेंगे, और उसके बाद में जस्ट जैसे इसमें C वाला पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे C और ये C2 हो गया। और C के बाद में क्या आता है, क्योंकि रिपीट होने के बाद में अपन देखेंगे तो A आएगा, तो A1 और A2, और यहाँ पे क्योंकि A1 A2 पे ये खत्म हो रहा है Y वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 और B1, क्योंकि A के बाद में B आता है तो A1 और B2, ठीक है। और इसे अपन क्या कर देंगे, क्रॉस पे कर देंगे, यानी पहले ध्यान में देना, पहले अपन इसको इससे गुणा करेंगे और उसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका वज्र गुणन भी, समझ गए। फर्स्ट में कौन सा करना है, यानी फर्स्ट में ये पद वाला ज्ञात करना है, ये पद वाला मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और उसके बाद में अपन दूसरा वाला गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो x अपॉन B1 C2, B1 किससे मल्टीप्लाई होगा, C2 से, और बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तभी मैंने ये कहा कि पहले इसे करेंगे और फिर बीच में साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। अगर ये कर दिया और माइनस का लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो अपन यहां से पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे, ये क्या है B2 C1, और उसके बाद में y अपॉन वही इसे यानी C1 A2, ये आपस में चेंज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस C2 A1, ठीक है, और लास्ट में है 1, और इससे इसे करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1, समझ गए होंगे। यानी जब यहाँ पे अपन करेंगे तो सीधा सीधा चाहे तो यहाँ पे मान आप पुट कर सकते हो या इसमें मान आप रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको अगर इसमें सीधा सीधा रखना है तो सीधा सीधा रख लो, क्योंकि आपके पास सभी मान है, B1 का भी है, C2 का भी है, B2 का भी है, C1 का भी है, A2 का भी है, A1 का भी है, यानी पूरे मान है, तो इसमें यहाँ पे भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसे थोड़ा मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे इसमें मान रख के देख लेते हैं, क्योंकि आप तो सीधा भी रख सकते हो इसमें, लेकिन ये कैसे है, आप अगर सीधा सीधा याद करोगे तो ये यानी आपको पूरा रटना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो समझने के बाद में हो जाएगा कि हाँ B1 से स्टार्ट करना है और उसके बाद में चलते रहना है, फिर क्रॉस वाला सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसे पहले इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में दूसरे वाले को करना है, और बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो पूरा मान रख के देख लेते हैं, x के नीचे किसका रखना है, B1 का मान देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, और B2 का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हो गया 2 अपना, ठीक है। उसके बाद में C1 C2, तो C1 का मान क्या है -5 और C2 का मान है -8, उसके बाद में y के नीचे C1 यानी -5 और -8, और फिर देखेंगे अपन A1 और A2 का मान यानी 2 और 3, और उसके बाद में 1 2 और 3, और यहाँ पे B1 और B2 का मान 1 और कितना है 2। तो पहले किसका गुणा करना है वो भी अपन यहाँ से देख लेंगे, इसको सीधा सीधा ही गुणा कर दो, 8 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो -8 को कर रहे हैं तो -8 ही आएंगे, और यहाँ पे किसका साइन लगाना है, बीच में माइनस का लगाना है। देखो फॉर्मूले में क्या है माइनस, और उसके बाद में 2 को -5 से करेंगे तो -5 दूनी 10 बराबर y अपॉन 5 को अपन -5 को 3 से करेंगे तो -15, और फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद में -8 को 2 से करेंगे तो -16, और बराबर 1/2 दूनी 4, और बीच में साइन माइनस का 3 एकम 3। यहाँ पे अपन ने मान रख लिया, अब इसे और सोल्व कर दो, क्योंकि x अपॉन -8 माइनस क्या हो गया प्लस कितने 10, और बराबर y अपॉन -15 और माइनस प्लस 16 बराबर 1/4 में से अपन 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा x अपॉन 2 y अपॉन 1 बचेगा, 15 में से 16 में से 15 घटाएंगे तो, और बराबर 1/1। अब देखो इन दोनों के बराबर क्या रखना है, ये जो लास्ट वाला जो मान है इन दोनों के अपन बराबर रखेंगे, तो x अपॉन 2 बराबर 1/1, और इसे क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, यानी x का मान मिल गया आपको। अब इसके बराबर ये रख दो, तो y अपॉन 1 बराबर 1/1, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एकम y और 1 एकम 1, यानी ये मिल गया आपका y का मान। अब दोनों मान आपके पास मिल गए, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हाल से अपन ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहले इसमें मान रखेंगे उसके बाद में अपन इसमें रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन 3x - 5y बराबर 20 है, इसका प्रसारण कर लेते हैं तो -20 बराबर 0। दूसरा वाला है 6x - 10y
और -40 बराबर 0, क्योंकि 40 का प्रक्षालन इस साइड में करेंगे तो बराबर क्या आएगा 0। प्रक्षालन क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को C1 और C2 का मान चाहिए, नहीं तो नहीं करते, विलोपन विधि में तो अपन ने नहीं किया था। ठीक है, तो अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो A1 का मान कितना है यानी 3, और A2 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है -5, और B2 का मान कितना है -10, और C1 का मान कितना है -20, और C2 का मान कितना है -40। इसमें रखेंगे A1 बटा A2 बराबर 3 बटा 6, जो कटने के बाद में क्या आ गया 1 बटा 2, B1 बटा B2 -5 बटा 10, माइनस के माइनस माइनस प्लस, ये कटने के बाद में 1 बटा 2, और C1 बटा C2 बराबर -20 बटा -40, माइनस माइनस प्लस, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तीनों में क्या आ रहा है 1 बटा 2 आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है 1 बटा 2 आ रहा है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और जब तीनों मान अगर बराबर होते हैं, यानी तीनों का अनुपात, जो अनुपात होता है वो तीनों ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह होते हैं। अब अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसमें भी अपन रखेंगे A1 का मान कितना है 1, A2 का मान 3, B1 का मान है -3, और B2 का मान है -3, C1 का मान है -7, और C2 का मान है -15। रखें A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 3, B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -3, माइनस माइनस प्लस, ये कट भी गए 1/1, C1 बटा C2 -7 बटा -15, माइनस माइनस प्लस। तीनों ही मान देखो इसमें अलग अलग हैं, तो अपन बोलेंगे कि A1 बटा A2, और तीसरे की वैसे जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसके और इसके देखेंगे और उसके बाद में अपन आगे वाला देखेंगे, तो बराबर नहीं है B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका क्या होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और जब अगर अद्वितीय हल है तब अपन उस फॉर्मूले में अपन रखेंगे, क्योंकि वज्र गुणन विधि से क्या करना है इसका ज्ञात करना है। तो एक बार दोबारा से और देख लो इसे, x अपॉन पहले क्या लिखेंगे B1 B2 C1 और C2, y C1 C2, फिर A1 A2 1 A1 A2 और B1 B2। अब x अपॉन इसका मान रख लेते हैं क्योंकि सीधा ही, तो x यानी B1 और B2 का मान क्या है -3 और -3, और C1 C2 का मान क्या है -7 और -15 बराबर y अपॉन C1 का मान, यानी C1 का क्या मान है -7 -15, और A1 A2 का मान है 1 और 3, और फिर बराबर 1 अपॉन यानी 1 और 3 -3 अब क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 15 3 कितना होते हैं 45, अब माइनस अपना फॉर्मूले में है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 7 ये 21, y अपॉन माइनस के 21, और माइनस तो अपना फॉर्मूले में है, और एक माइनस ये है यहाँ पे कर देता हूँ माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15 बराबर -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो यानी x अपॉन इसमें से अपन ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बराबर y अपॉन इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे यानी 6, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब दोनों के बराबर क्या रखना है ये रखना है, तो x अपॉन 24 बराबर 1/6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x बराबर 24, और x बराबर 24/6, जो कटने के बाद में कितना आएगा 4, और y अपॉन -6 बराबर 1/6, इसका भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6y बराबर -1, ये 6 कम 6 यानी -6, और y बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा यानी 6, और ये देखो 6 कम 6 कट गया तो -1 आ गया, तो इसके निम्न नीचे लिख लेता हूँ, x का मान तो आ गया 4 और y का मान कितना है -1, दोनों मान अपन को मिल गए। कौन सी विधि से हमने किया वज्र गुणन विधि से अपन ने किया। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखो दूसरे में भी कितने क्वेश्चन है यानी 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे ए और
b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी a और b में कौन सा मान अपन रखें जिसमें इस रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाए, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो अपन देखेंगे पहले क्वेश्चन यानी आंसर फर्स्ट है, क्या है अपना समीकरण 2x + 3y = 7। इसका पक्षांतर भी कर दे तो कितना आएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या दे रखा है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। और इसका भी पक्षांतर अपन कर दें क्योंकि a - b × x + a + b × y और माइनस इसका इस साइड करेंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे मैं कोष्टक लगा देता हूँ 3a + b - 2 = 0। हो गया अपना दूसरा समीकरण। अब इन दोनों में आपको a1 और a2 का रखना है क्योंकि इसमें क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं जब इनके अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, यानी इसका ही होता है ना अपरिमित रूप से अनेक हल, इसी के होते हैं। तो इसमें a1 और a2 का मान क्या है यहाँ पे अपन रखेंगे, तो a1 का मान है a1 बराबर 2 और a2 बराबर कितना है देखो a - b। अब इसमें रखें b1 का मान कितना आ रहा है, यानी b1 का मान 3 और b2 का मान कितना आ रहा है a + b। आगे देखेंगे अपन c1 का, तो c1 का मान है -7 और c2 का मान कितना है, यानी माइनस के कोष्टक 3a + b और -2, यही है। अब इसमें अनुपात में रखते हैं a1 बटा a2 बराबर 2 बटा a - b और b1 बटा b2 बराबर 3 बटा a + b बराबर, और तीसरा क्या दे रखा है c1 बटा c2 बराबर -7 बटा -3a और +b - 2, यही है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपके पास तीनों को किस में रखना है, यानी बराबर में रखना है, ठीक है, यानी तीनों को किस में रखना है बराबर में। तो अपन यहाँ पे रख दें 2 बटा a - b बराबर 3 बटा a + b बराबर 7 बटा 3a + b - 2, तीनों को रख दिया बराबर में। अब यहाँ पे देखो आपको, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है तो एक बार ऐसे कर लें कि इसके बराबर इसे करके देख लें और उसके बाद में इसके बराबर इसे करके देख लें, तो हमारे पास दो इक्वेशन बढ़ जाएंगे, यानी दो समीकरण बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर करते हैं 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2, और इसे क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी 7 को a से करते हैं तो 7a - 7b बराबर 3 को इससे करते हैं तो 6a + 2b - 4, और इसका पक्षांतर भी कर देते हैं तो 7a - 7b - 6a - 2b बराबर -4। अब a में से ये घटेगा या जुड़ेगा वो यहाँ पे देखेंगे, एक प्लस का एक माइनस तो घटेगा, a बचेगा यहाँ पे, और ये देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो b वाला जुड़ जाएगा, तो माइनस के कितने हो गए 9b बराबर -4। समीकरण नंबर 1 बढ़ गया। अब दूसरा इसके बराबर इसे करके देख लेते हैं, तो 3 बटा a + b बराबर 7 बटा 3a + b - 2, और वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, चाहे तो इसको इससे कर लो या इसको इससे, वो आपकी मर्जी है। तो 7a + 7b बराबर 9a + 3b और माइनस के 6 हो गया। अब इसका भी पक्षांतर कर लेते हैं तो 7a + 7b - 9a - 3b बराबर -6। अब ये देखो दोनों दोनों पद a के हैं तो या तो जुड़ेंगे घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, माइनस के 2a और इसमें से यानी ये घटेगा तो 4 बचेगा 4b बराबर -6। अब यहाँ पे बन गया आपका दूसरा समीकरण। अब इसमें देखो क्योंकि अपन विलोपन से कर ले, क्योंकि सीधी सीधी विलोपन विधि है, तो यहाँ पे 2a को अगर काटेंगे तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी समीकरण 1 को अपन कितना से गुणा किया 2 से, तो तीसरा समीकरण जो अपना बन रहा है वो 2a -
9 दूनी 18 बी और माइनस के 8। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? तीसरा। और यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ने पे कट रहा है क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये कट गया। इसमें से ये करेंगे तो माइनस का बचेगा कितना? 14 बी बराबर -14, माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14, यानी बी का मान क्या आया? 1 आ गया। अब ये बी का मान किस में रख दे? बी का मान किस में रख दे? समीकरण 1 में। यहाँ पे लिख दो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो। यहाँ पे देखो तो a माइनस 9 इंटू बी का मान 1 बराबर -4, तो कितना आएगा वो मैं आगे लिख देता हूँ। a माइनस 9 बराबर -4। अब 9 का पक्षांतर -9 का करेंगे तो a बराबर -4 प्लस के 9, यानी a का मान क्या आ गया? 5। ठीक है, और b का मान क्या आया था? 1। आपको क्या पूछा है? a और b के किन मानों के लिए? तो a का मान तो आ गया 5 और b का मान क्या आ गया? 1। तो इन मानों के लिए, यानी 5 और 1 के मानों के लिए जो समीकरण जो दे रखा है इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? तो कोई हल कब नहीं होता? यहाँ पे देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसके होते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो इसी के होते हैं। और अपने पास समीकरण क्या दे रखा है? यानी ये इसका पक्षांतर करके मैं सीधा सीधा ही लिख देता हूं। दूसरा यानी 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। आगे क्या दे रखा है? 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और इसका पक्षांतर नहीं कर देते हैं तो माइनस कोष्टक 2k प्लस 1 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। और इसमें a1 और a2 का मान देखो। a1 का मान कितना है? यानी 3, और a2 का मान क्या है? 2k माइनस 1। ठीक है, और b1 का मान देखो 1, और b2 का मान देखो, b2 का k माइनस 1। अब c1 का माइनस 1 और c2 का माइनस 2k प्लस 1। इसमें अपन रखेंगे a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 2k माइनस 1, और दूसरा b1 बटा b2 बराबर 1 बटा k माइनस 1, और तीसरा क्या है? c1 बटा c2 यानी माइनस 1 बटा माइनस 2k माइनस इंटू 2k प्लस 1। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इन तीनों को अपन क्या करेंगे? इसमें रखेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है? ये दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरे को तो छोड़ दो क्योंकि इन दोनों को ही बराबर कर देते हैं, क्योंकि तीसरा तो बराबर ही नहीं है उस, यानी अपन को तो ये इक्वल इक्वल वाले लेने हैं। तो यहाँ पे a1 बटा a2 यानी 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर b1 बटा b2 यानी 1 बटा k माइनस 1, और इसे क्या कर ले? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना आएगा? 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, यानी इसको अपन इससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब इसका k वाला पक्षांतर कर दो, अचर वाला उस साइड कर दो, तो 3k माइनस 2k, क्योंकि प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस, और माइनस 1 और इस माइनस को इस साइड भेजेंगे तो प्लस। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचा? यानी k बराबर, इस 3 में से ये घटाएंगे तो प्लस का 2, तो k का मान कितना आया? यानी 2। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आपको यानी अधिक उपयुक्त लगती है वो तो आपको यानी देखनी अभी कौन सी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अपन पहले कौन सी प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, एक बार अपना रिपीट भी हो जाएगा। वो 8x प्लस 5y बराबर 9, तो एक का पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये मान लो पहला समीकरण है, यह पूरा उतार लेता हूँ मैं दोबारा नीचे। आंसर फर्स्ट क्या दे रखा है? 8x प्लस 5y बराबर 9 पहला समीकरण, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 4, यह आपका दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से, क्योंकि 1 से अपन तीसरा समीकरण बनाएंगे तो कितना आएगा? यानी 8x बराबर 9 माइनस 5y का पक्षांतर कर ले। अब 8 का भी करेंगे तो x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण
3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को 2 में रखेंगे तो x की जगह आपको ये मान को रखना है, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखें, 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस 2y इक्वल 4 रख दिया। अब इसे एक बार खोल लेते हैं तो कितना आएगा, 27 माइनस 5 3 15y बटा 8 प्लस 2y बराबर 4। यानी इस पूरे को कितना से गुणा कर लें, 8 से गुणा कर लें तो कितना आएगा, 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 32 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये y के पद है तो ये तो या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एक y बचेगा, तो y इक्वल 32 और ये 27 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 27, तो 32 में से 27 अपन घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया, 5। यानी y का मान हमें मिल गया 5, और y का मान कहाँ रख दे, समीकरण 3 में रख दे, तो क्या आएगा देखते हैं, क्योंकि x का मान मिल जाएगा आपको, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना आएगा, समीकरण 3 ये है ना, x बराबर 9 माइनस 5 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे अपन 5 और बटा 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 बटा 8 और x बराबर 25 में से ये 9 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा कितना, यानी 16 और बटा 8 ये कट गया, तो x का मान कितना आ गया, -2। x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया, क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। ठीक है, अब अपन इसे किससे करेंगे, वज्र गुणन विधि से करेंगे। तो यहाँ पे यानी इसके जस्ट नीचे कर देता हूँ मैं, स्टार्ट वज्र गुणन विधि से। ये तो अपन को पता ही है कि वज्र गुणन विधि में a1 का भी चाहिए, b1 का भी चाहिए और c1 का भी चाहिए, तो ये जो बाहर इक्वल वाली है इसको अंदर कर देते हैं, यानी इनका पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा वाला 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो a1 का मान कितना है, यानी 8, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है -9 और c2 का मान कितना है -4। अब किस में रखेंगे, x अपॉन अपना फॉर्मूला को वापस लिख देता हूँ, b1 और b2 c1 और c2 बराबर y c1 c2 a1 a2 1 a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब यानी इसमें मान अपन रखेंगे तो x अपॉन पहले किसका रखेंगे, b1 और b2 का, तो b1 का और b2 का यानी 5 और कितना है 2, और फिर रखेंगे c1 c2 तो -9 और -4, फिर y -9 -4 और a1 a2 का मान क्या है 8 और 3 बराबर 1 बटा 8 3 और b1 का यानी 5 और 2। अब इसे क्रॉस वाला वो कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा यानी 20, और इसको इससे करेंगे तो माइनस तो अपना फॉर्मूले में एक माइनस ये है तो प्लस, और 9 दूनी 18, वाई इसको अपन इससे करेंगे तो 9 3 27 और माइनस, और एक माइनस ये है तो प्लस और 32 बराबर 1, 8 को इससे करेंगे तो 16 फिर -15, क्या x बटा -2 बराबर y बटा कितना बचेगा प्लस का 5 और बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। अब दोनों को यानी बराबर में 1 बटा 1 रखेंगे तो x अपॉन -2 बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी x बराबर -2, x का मान आ गया। अब अपन इसमें रखेंगे तो y अपॉन 5 बराबर 1 बटा 1, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 5 एकम 5। यहाँ पे देखो x का और y का दोनों मान मिल गए, और इसमें भी x और y का दोनों मान मिल गए, दोनों ही क्या है सेम ही आएंगे, चाहे तो आप इसे विलोपन से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे ग्राफीय विधि से कर लो, जो आपके जो x के और y के जो मान आएंगे वो क्या आएंगे सेम आएंगे। अब आपको ये तय करना है कि इनमें से कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।